नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं मानव शरीर के अंदर। हम एक ऐसा मेंटल मैप बनाने वाले हैं जो शरीर की मुश्किल एनाटॉमी को एक आसान गाइड बना देगा। कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर के भूगोल को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो मन में ये सवाल आता है कि मानव शरीर में रास्ता कैसे खोजा जाए। ये तो एक ऐसे नक्शे जैसा है जिसमें कोई साफ सड़कें या रास्ते हैं ही नहीं। पहली नज़र में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? इसका जवाब पता है बहुत ही सिंपल और मजेदार है। इसके लैंडमार्क्स को सीख कर, जैसे किसी शहर में बड़ी बड़ी इमारतें और स्मारक हमें रास्ता बताते हैं, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में कुछ खास हड्डियां और उभार हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इस मैप को समझना क्लिनिकल फील्ड में बहुत बहुत जरूरी है। सोचिए, एक फिजिकल एग्जाम से लेकर इंजेक्शन लगाने तक और यहां तक कि एक्सरे के लिए सही पोजीशन तय करने तक, ये लैंडमार्क्स हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए रोज के काम आने वाले टूल्स हैं। तो चलिए इस जरूरी नक्शे को बनाना शुरू करते हैं। हम अपनी यात्रा शरीर के सेंट्रल स्ट्रक्चर से करेंगे, सिर से लेकर नीचे धड़ तक। ये हमारे शरीर का, कह सकते हैं, कमांड सेंटर और कोर है। सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, यानी सिर से। देखिए, जो हमारी फ्रंटल हड्डी है वो है हमारा माथा। जाइगोमैटिक हड्डी हमारे गालों को शेप देती है, और मैंडिबल यानी हमारा निचला जबड़ा चेहरे का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इन साइंटिफिक नामों को रोजमर्रा के हिस्सों से जोड़ना ही हमारे मैप का पहला कदम है। अब एक मजेदार बात, हमारी पूरी खोपड़ी में सिर्फ और सिर्फ एक ही हड्डी है जो मूव कर सकती है, और वो है मैंडिबल, हमारा निचला जबड़ा। इसी की वजह से हम बोल पाते हैं, खाना चबा पाते हैं। है ना कमाल की बात? अब सिर से थोड़ा नीचे उतरते हैं, गर्दन की तरफ। यहां हमें मिलता है थायराइड कार्टिलेज, जिसे लोग आमतौर पर एडम्स एप्पल कहते हैं। और हां, सर्वाइकल वर्टिब्रा भी यही है, जो हमारे सिर को सपोर्ट देती हैं। गर्दन में एक और बड़ी अनोखी चीज है, हायोइड बोन। ये हमारे शरीर की इकलौती ऐसी हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से सीधे सीधे नहीं जुड़ती। ये बस मसल्स और लिगामेंट्स के एक नेटवर्क में झूलती रहती है, और इसी अनोखे डिजाइन की वजह से हम बोल पाते हैं और खाना निगल पाते हैं। चलिए अब आते हैं धड़ के ऊपरी हिस्से पर, यानी हमारी छाती पर। यहां क्लेविकल, जिसे कॉलर बोन भी कहते हैं, स्टर्नम और पसलियां, ये सब मिलकर एक प्रोटेक्टिव केज, एक सुरक्षक कवच बनाती हैं, और ये हमारे दिल और फेफड़ों जैसे नाजुक अंगों को बचा कर रखती हैं। धड़ में थोड़ा और नीचे चलें तो पेट और पीठ के लैंडमार्क्स मिलते हैं, जैसे कि इलियाक क्रेस्ट। इसे महसूस किया जा सकता है। ये कूल्हे की हड्डी का सबसे ऊपरी किनारा है। ये एक बहुत ही जरूरी लैंडमार्क है जो हमारे कोर को बेस देता है। तो हमारे शरीर का कोर तो मैप हो गया। अब बारी है उन हिस्सों की जो हमें दुनिया से इंटरैक्ट करने में, मतलब चलने फिरने और काम करने में मदद करते हैं, हमारे हाथ और पैर। शुरुआत करते हैं ऊपरी अंग से। सोचिए, कंधे के एक्रोमियन प्रोसेस से शुरू होकर ये चेन जाती है हमारी उंगलियों की छोटी छोटी हड्डियों यानी फेलांजेस तक। हर हड्डी एक चेन की कड़ी की तरह जुड़ी है, और जो कोहनी का नुकीला हिस्सा है ना, ओलेक्रेनॉन प्रोसेस, वो भी एक आसानी से पहचाना जाने वाला लैंडमार्क है। और अब आते हैं निचले अंगों पर। कूल्हे से लेकर पैर तक यही ढांचा हमें सपोर्ट और मूवमेंट देता है। फीमर हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, और पटेला यानी घुटने की कटोरी हमारे घुटने के जोड़ को प्रोटेक्ट करती है। टखने के दोनों तरफ जो उभार महसूस होते हैं उन्हें मैलियोलस कहते हैं। तो अब जब हमने अपने दिमाग में ये पूरा नक्शा तैयार कर लिया है, तो देखते हैं कि ये असल जिंदगी में प्रैक्टिकली काम कैसे आता है। एक बहुत ही आम सा उदाहरण लेते हैं, कंधे में इंजेक्शन लगाना। देखिए, हेल्थ प्रोफेशनल्स सबसे पहले कंधे के ऊपरी हिस्से पे एक्रोमियन प्रोसेस को ढूंढते हैं। ये हड्डी उनका स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर वहां से एक खास दूरी पर डेल्टॉइड मसल होती है, जो इंजेक्शन के लिए बिल्कुल सही जगह है। इससे पता चलता है कि कैसे ये लैंडमार्क्स एकदम सटीक और सेफ मेडिकल प्रोसीजर में गाइड करते हैं। तो ये था हमारे शरीर का एक बेसिक नक्शा। पर ये सिर्फ हड्डियों के नामों की लिस्ट नहीं है, है ना? ये तो हमारे अंदर की दुनिया को देखने और समझने का एक नया नजरिया है। अब जब इस नक्शे को पढ़ना आ गया है, तो ये सोचना कितना दिलचस्प है कि आगे और क्या क्या खोजा जा सकता है।